आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह संपन्न। जमशेदपुर के गांवों से लेकर शहर के लोग जंगल के जंगली जानवरों से है परेशान। खरसावां प्रखंड सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सरकार मनरेगा सप्ताह का आयोजन की। 4 फरवरी कैंसर दिवस के दिन आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। टेल्को थीम पार्क में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आगे की खबरें विस्तार से। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह संपन्न। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह 4 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें 868 छात्राओं ने भाग लिया। 32 छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, जबकि गणित विभाग की मुस्कान महतो को ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट घोषित किया गया। स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी वोकेशनल, बीएड और एमएड की छात्राओं को डिग्रियां और पदक प्रदान किए गए। साथ ही प्रमाण पत्र डिजिलॉकर के माध्यम से ऑनलाइन भी भेजे गए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सिद्धगुड़ा कैंपस में 500 बेड के नए छात्रावास और सीनेट हॉल का उद्घाटन किया गया। कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता ने समारोह की रूपरेखा साझा की और राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार को आमंत्रित किया था। विश्वविद्यालय अधिकारियों और शिक्षकों के सहयोग और वास्तव में शिक्षा में इस राज्य में अभी और भी ज्यादा करने की आवश्यकता है, पर ये विद्यालय अच्छे ढंग से काम कर रहा है, मैं इतना ही बता सकता हूँ। आगे हम तो 4 विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है और कैसे शिक्षा का विकास होगा? मेरी जानकारी में है, हायर एजुकेशन में हम यहाँ पर पूरे देश के मुकाबले में पीछे हैं। अब उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, उसको हम जल्दी ही दुरुस्त करेंगे। कब तक बहाल होगा? जल्दी ही, मतलब अभी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है, अब इसमें कोई देरी नहीं आएगी। हमने देश के कुछ अच्छे शिक्षाविदों से बात की है, उनको हम यहाँ पे बुला रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ समय में आपको सुधार मिलेगा। तो यूजीसी के गाइडलाइन है कि डिग्री कॉलेज में इंटर का संचालन नहीं होना है, लेकिन लगातार सभी कॉलेज न वो सारी बातें समझ में आ रही है। आपको शिकायत का मौका न मिले, ये हमारी रुचि है, हम जल्दी ही इसमें कार्य करेंगे। आपका नाम? आपको ये अवार्ड मिला, आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत खुशी हो रहा है, मैं अपना बहुत सम्मान अवार्ड के लिए चुना गया है। मुझे बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ द आपको इस कॉलेज में पढ़ के क्या क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला है, कैसे अपना मतलब स्किल को डेवलप करना है, कैसे अपने मतलब बिहेवियर वगैरह सब कुछ के लिए। टॉपर आपने कैसे क्या सोच के टॉपर हो गया? क्या सोचा था, कैसे होगा, ऐसा नहीं, क्या सोचा था? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था, बस हम अपनी मेहनत करते गए, फिर आगे देखा गया कि जैसे रैंक आया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन दिया आपको? सपोर्ट मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स। एंड आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि वो लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रहे और फल मतलब जो परिणाम है उसकी चिंता किए बिना अपना परिश्रम करते रहे और आगे सब ठीक होगा। बस थैंक यू। मेरा नाम शौमिनी दास है। आपको आज ये गोल्ड मेडल मिला, आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आई एम वेरी ग्रेटफुल राइट नाउ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लाइफ का, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कॉलेज में आपका सबसे खास पल कुछ क्या रहा है, आप शेयर कर दीजिए। मेरे कॉलेज के कुछ खास पल, डांस प्रोग्राम्स, म्यूज़िक, गाने में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो ये बहुत ज़्यादा एक मेमोरेबल इवेंट। एंड आपको यहाँ पे पढ़ के कैसा, मतलब आपने यहाँ से क्या क्या सीखा? यहाँ से सीखा है कि दूसरों को रेस्पेक्ट करना, और सबसे बड़ी बात है कि खुद के काम पर भरोसा रखना, क्योंकि अगर अपने खुद के काम पर भरोसा नहीं होगा तो कभी भी अचीवमेंट नहीं होगी। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। नाम? सुनिधि कुमारी। आप कैसा फील कर रही हो? इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, आप जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जितना प्रैक्टिकल है उसे जितना प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉलेज की कोई यादगार सफ़र? हाँ, बहुत सारा। जितना टाइम हम लोग फोटोज लेने गए स्पोर्ट्स के लिए, हम लोग का फर्स्ट स्पोर्ट्स हम लोग कॉलेज में हुआ था, वो हम लोग फोटोग्राफी किए थे, वो बेस्ट था।
ओके, थैंक यू। जमशेदपुर के गांवों से लेकर शहर सूचित किया गया है। वन विभाग अपने स्तर से कई उपाय करती दिखाई पड़ रही है। यह बाघ एक्चुअली बेतला नेशनल पार्क की तरफ से आया है और ये बाघ पिछले साल हजारीबाग में भी घूम रहा था। ये बाघ चांडिल 21 तारीख को चांडिल में आया था पहली बार, फिर दलमा होते हुए घाटशिला बुरुडी डैम होते हुए वो बंगाल के पुरुलिया और झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में गया था। फिर वो दोबारा हमारे क्षेत्र में आया है, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में आया है और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बाघ बिल्कुल शाही एनिमल है और वो ह्यूमन हैबिटेशन को अवॉइड करता है। बहुत ही कम चांसेस है कि वो लोगों को मतलब परेशान करे। देखिए वो जंगल में घूम रहा है और उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है और कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर कोई परेशानी होगी तो हम लोग उसको पकड़ने का प्रयास करें। हाँ, उसके मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने कैमरा ट्रैप लगाया है। घाटशिला में भी काफ़ी कैमरा ट्रैप लगाया हुआ है, चांडिल में भी लगाया हुआ है और दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में भी कैमरा ट्रैप लगाया हुआ है। तुला ग्राम जो चांडिल में है, सबसे पहले वहाँ उसने एक बैल को मारा था बट उसने उसे खाया नहीं। फिर वो आगे बढ़ कर के घाटशिला में उन्होंने एक बैल को मारा था और फिर पुरुलिया में भी शिकार किया था। ये डरने की वाली कोई बात नहीं है और ये गांव वगैरह को अवॉइड करता है, जंगल में भी घूमता है और लोगों से दूर रहता है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं ग्रामीणों से यही अपील करूँगा कि वो शाम के वक्त और मॉर्निंग में अकेले जंगल में नहीं जाए और सतर्क रहें। खरसावां प्रखंड सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सरकार मनरेगा सप्ताह का आयोजन किया गया। खरसावां प्रखंड सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण विकास मंत्रालय झारखंड सरकार मनरेगा सप्ताह दिवस पर कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि खरसावां प्रखंड प्रमुख मनिंदर जामुदा, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रधान माझी संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रखंड के विभिन्न पंचायत में मनरेगा योजना में अच्छे काम करने वाले किसान, 100 दिन रोजगार पूर्ण करने वाले मजदूर, मनरेगा कर्मी व उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। 4 फरवरी कैंसर दिवस के दिन आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आम जनता को जागरूक करने के लिए इंडियन पहुंचाने के लिए एडल्टेटेड फूड जो विजिलेंट होने की आवश्यकता है, उनको और कार्य करने की आवश्यकता है। वो अक्सर एक्टिवेट होते हैं त्योहारों के पहले, दिवाली के पहले, होली के पहले, लेकिन ये एक साल भर काम करने का मुद्दा है क्योंकि खाने पीने के आउटलेट्स मल्टीपल हो गए हैं। लोगों को बहुत रुचि रहती है बाहर खाने में, आजकल लोगों को बहुत क्रेज भी बढ़ गया है बाहर खाने के लिए, घर के बाहर खाने के लिए। तो ऐसे में जो फूड उनको सर्व हो रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है, सरकार के मानक के अनुरूप है कि नहीं है, जो आर्टिफिशियल रंग या कलर वो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर सरकारी मानकता के अनुसार है कि नहीं है, इसके लिए जांच की आवश्यकता और समय समय पर इसके लिए जांच अवश्य होनी चाहिए। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को बहुत काम करने की आवश्यकता है क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर फैलाने में और कैंसर के केसेस बढ़ाने में। बाकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, इन चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और अगर किसी को भी डाउट है, हमें कुछ लक्षण दिख रहे हैं कैंसर के, कोई गांठ वगैरह, उसको कृपया लें, अपने डॉक्टर पे भरोसा करें और उनसे राय जरूर लें। आईएमए जमशेदपुर के सभी डॉक्टर्स आपके साथ हैं, आपके स्वास्थ्य में आपके साथ हमेशा रहेंगे। सरकार तो जागरूकता के कार्यक्रम समय पर करती रहती है, लेकिन जो मुद्दा हमने आपके सामने उठाया अडल्टेटेड फूड का, मिलावटी खाने का, वो बहुत गंभीर मुद्दा है और उसकी रोकथाम के लिए जितना प्रयास होना चाहिए ऐसा हम लोग को लगता है कि वो प्रयास कम है, उसको कई लेवल बढ़ाने की आवश्यकता है। टेल्को थीम पार्क में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई।
मृतक की पहचान सुंदरहातू कोचा टोला निवासी 25 वर्षीय जयप्रकाश धन के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार जयप्रकाश रात में सरस्वती पूजा देखने के लिए घर से निकला था, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटा। रात भर उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को उसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मंगलवार सुबह सूचना मिली कि थीम पार्क में युवक का शव पड़ा है। जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो शव की पहचान जयप्रकाश के रूप में की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से एक टॉर्च और ताला चाबी भी बरामद हुई है, जिससे हत्या के पीछे की साजिश को लेकर पुलिस आशंका जताई है। जयप्रकाश की मां साइबेनी धन ने बताया कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वह किसी को परेशान नहीं करता था। वो ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। पूछताछ में ये जानकारी मिली कि वो घर के पास आयोजित पूजा पंडाल में नाचने के बाद वहां से चला गया था, लेकिन रात भर घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने इस हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं किया है और मामले की गहन जांच कर रही है। रात को दिन भर घर में ही था। 3 बजे को हम खाना दिया, खाना खाया, घर में था। वो जो रात को गया गाना बजा ना, उसी टाइम गाना बजा सुन के गया है। गाना बजा सुन के गया तो रात को नहीं आया। तो हम सुबह उठ के मझला वाला को लड़का बोल रहा है, आया नहीं, पागल तू कहाँ गया है रे। तो हम खोजते खोजते दामाद घर का गया। दामाद घर बोला कि वहाँ तो नाच रहा था, हम लोग के सो गया बोला। और सुन रहा कि टीम पार्क में मर्डर हुआ है। तो मझला वाला लड़का सोया था तो हम उठा दिया। हम बोलता कि जाओ ना रे, टीम पार्क में मर्डर हुआ है। तो आया तो लौट के नहीं गया। तो हम फिर सुन के आया तो बोल रहा कि ना उधर मत जाओ। तो हम बोला कि जाएगा, क्या हुआ? बोलता हम लोग का पागल है माँ, किसी को क्षति नहीं करता, इतना पागल हुआ था। बस्ती से पूछ लीजिए सर, कि कोई बोलेगा जो नहीं मेरा घर में घुस के ऐसे किया वैसे किया है बोल के, को भी नहीं कुछ किया था। पागल होता था, कुछ नहीं करता। वो घर का आदमी को खाली मेरे को ही तंग करता था। माँ तेरे को मरा देगा, मार देगा। खुद बोलेगा कि माँ खाना दो, मेरे को बिछा दो, हम सोएगा। तो हम कुछ नहीं बोलता उससे। अपना नाम बताएंगे? नाम अंजय कुमार सिंह। हम ये उत्तरी पंचायत का पंचायत समिति है। और ये लड़का जो है अच्छा लड़का था, थोड़ा सा दिमाग से ये था, लेकिन जो लोग भी इनको मारा है उसके ऊपर पता करके प्रशासन को उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग भी इस घटना में शामिल है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। बड़ा तो कहाँ पे कार्यरत था? ये कोंडाटी बस्ती है, मेरे नीचे में है, पंचायत में है मेरा। ये काम कहाँ करता था? काम नहीं करता था, घर में ही रहता है। करने से काम करता नहीं। क्या चीज से मारा गया है इसको? इसको लगता है कि कोई चीज से वार किया है। सामने तो देख रहे हैं बुलेट कितना गिरा हुआ है। तो आपसे कहाँ पे किया गया? सर यहाँ गर्दन में मारा गया था। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।